हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। बेटा इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्जेस 2 point charges having equal charges separated by 1 मीटर। ठीक है, दो चार्जेस हैं, उन पे इक्वल चार्ज है और 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं 8 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, मतलब हमारे पास एक चार्ज ये है Q, एक चार्ज ये है Q। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। इसमें फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर। ठीक है, कह रहे हैं कि जब इस पूरे सिस्टम को अगर हम वाटर में रख देंगे तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पहले फोर्स का फॉर्मूला बनाता हूं मैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये Q है, ये भी Q है, Q मिल गया, Q मिल गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R, इनके बीच का डिस्टेंस 1 है। ठीक है, इसे F0 लिख देते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम को हमने पानी में डाल दिया तो उस टाइम पे फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने एप्सिलॉन लिखा हुआ और यहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, और ये एप्सिलॉन किस चीज के लिए बेटे? ये कोई भी मीडियम हो सकता है उसके लिए। ठीक है, तो इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूं, तो F0 अपॉन F क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, ये सारे टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आपके पास बचेगा क्या? बचेगा आपके पास F0 अपॉन F। ठीक है, ये एप्सिलॉन यहां से घूम के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया एप्सिलॉन और नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये क्या होता है? इसको हम लिखते हैं K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या लिखते हैं बेटा? K। ठीक है, तो मतलब F0 अपॉन F इज इक्वल्स टू K होगा, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यही वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है। ठीक है, F0 कितना है? F0 8 न्यूटन था, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? F की वैल्यू हो जाएगी F0 अपॉन K। F कितना है? F0 कितना है? 8 और K कितना है? 80। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। तो जो नया फोर्स होगा जब हम उसको पानी में डाल देंगे तो जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा बेटे? वो होगा 1/10 न्यूटन। कितना होगा? 1/10 न्यूटन। ठीक है, तो अगर हमने ये सिस्टम ऑफ चार्ज को पानी में डाल दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स चेंज होके कितना हो जाएगा? 1/10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? व्हाट इज द टोटल चार्ज
ऑफ 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारे पास 75 kg इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले ये देखूंगा कि 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या करेंगे हम, पहले ये चेक करेंगे कि 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल मास अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, तो ये -31 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 टू द पावर 31 और अपॉन में 9.1। ठीक है, अच्छा इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, तो 75 डिवाइडेड बाय 9.1 कितना हो जाएगा 8.24 इंटू 10 टू द पावर 31। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इतने। ठीक है, अब इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Ne। ठीक है, तो n कितने हैं 8.24 इंटू 10 टू द पावर 31, ये टोटल चार्ज है, नहीं टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। इन पे चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 8.24 इंटू 1.6 क्या जाएगा 13.184 इंटू 10 टू द पावर 12 कूलम। ठीक है, तो जो 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब जो 75 kg इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे टोटल चार्ज कितना होगा 13.184 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ +3 इंटू 10 टू द पावर -6, मतलब एक चार्ज है Q1, यह है +3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड चार्ज, मतलब एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज कितना है, ये है -1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और ये जो दोनों चार्जेस हैं, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, इनके बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोर्स पूछा गया, तो फोर्स सिंपल सा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है 3 इंटू 10 टू पावर -6, 3 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई, इनके बीच की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का मतलब हो गया है 0.12 मीटर, तो कितना हो जाएगा 0.12 इंटू 0.12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है क्या है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जरा, तो ये पावर्स काट लेते हैं सबसे पहले, तो ये पावर ये पावर ये पावर काटी हमने, और ये हो गया 10 टू द पावर -3।
कितना हो गया -3, ठीक है, क्योंकि ये -12 हो गया था, ये 9 था। अच्छा, अब 9 इंटू 3, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूं, आप कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है। तो आपको मिल गया आंसर कितना, 1.875 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स, ठीक है। तो आप कैलकुलेशंस करिएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है, आप यूज मत करिएगा, आप मैनुअल कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस 26 माइक्रोकूलम एंड -47 माइक्रोकूलम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम टू हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5.7, ठीक है। कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है 26 और एक है -47 माइक्रोकूलम, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि फोर्स 5.7 हो जाए। तो फोर्स कितना है बेटा, फोर्स है 5.7 न्यूटन। एक चार्ज है आपके पास जो कि है 26 माइक्रोकूलम, क्या हो रहा है, 26 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम का मतलब होता है 26 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। Q2 कितना हो जाएगा, -47 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स, और हमें फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लेता हूं। तो F क्या होता है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है, ठीक है। तो R स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूं और F को नीचे ले आता हूं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F, क्या है, अपॉन में F, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना होता है, ये होता है 9 इंटू 10⁹9। Q1 कितना है बेटे, ये है Q1 है 26 इंटू 10⁻⁻6, दूसरा कितना है 47 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन फोर्स कितना है, फोर्स है 5.7, ठीक है। तो इन सबको क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो R स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, R स्क्वायर की वैल्यू, पहले तो पावर सॉल्व कर लेते हैं। पावर सॉल्व करेंगे तो ये और ये इनको काट के 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 26 इंटू 47 और अपॉन में है 5.7। तो मैं डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आप करिएगा मैनुअल कैलकुलेशन। 9 इंटू 26 इंटू 47 और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 5.7 से, वो डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, और इसका निकाल लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो कितना मिलेगा 1.3, आप 1.389 मीटर, ठीक है। तो हमारे आंसर कितना आ गया 1.389 मीटर, इतना डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच में दूरी इतनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग 2 into 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 into 10⁻⁻7 प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट बेटा कूलम्स लॉ लगाना है। तो फोर्स का फॉर्मूला सिंपली वही है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 और Q2 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻7 और डिस्टेंस है इनके बीच में 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में निकालेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा, तो 0.3 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करना, तो ये कैलकुलेशन आप करिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है +2 कूलम एंड +6 कूलम ऑफ चार्ज इज रिपेलिंग ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इफ ईच इज गिवन +2 कूलम ऑफ चार्ज व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज ये था और एक चार्ज ये था, ठीक है, इस पे है +2 कूलम, इस पे भी है +6 कूलम, ठीक है, इनके बीच में मतलब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किसी फोर्स से, तो फोर्स कितना है 12 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, 12 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अभी डिस्टेंस नहीं बताया हुआ। अब कह रहे हैं इफ ईच इज गिवन -2 कूलम, अगर कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को -2 कूलम का चार्ज और दे देते हैं, मतलब इसको हमने -2 कूलम का चार्ज और दे दिया और इसको भी -2 कूलम का चार्ज और दे दिया, तो अभी इसको -2 मिल गया, इसको -2 मिल गया, तो क्या होगा, इसको -2 मिलने के बाद कितना हो जाएगा, ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा, इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +6 - 2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अभी इस बॉडी पे चार्ज कितना हो चुका है, 0, इस बॉडी पे चार्ज कितना है बेटा, इस बॉडी पे +4 और इस पे 0, ठीक है, इनके बीच की दूरी सेम है। अब देखो इस पे फोर्स कितना आएगा, तो इसमें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है, तो डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बॉडी का चार्ज क्या हो चुका है, 0 हो गया है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब ये चार्ज 0 हो गया, तो ओवरऑल 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 0, तो यहां पे नेट फोर्स, नया फोर्स कितना हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two small positively charged sphere having combined charge 5 × 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है, दोनों बॉडीज पे चार्ज कितना, 5 × 10⁻⁵ कूलम का। इफ ईच स्पेयर इज रिपेल्ड फ्रॉम द अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, व्हेन द स्पेयर्स आर 2 मीटर अपार्ट व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच स्पेयर। देखो क्या रहे कि जो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है, इन दोनों पे जो कंबाइंड चार्ज है वो है 5 × 10⁻⁵ कूलम का चार्ज है, ठीक है, तो अगर इस पे मैं Q चार्ज मान लेता हूं तो इस वाली बॉडी पे कितना हो जाएगा बेटा, इस पे हो जाएगा 5 × 10⁻⁵ Q, ठीक है, मतलब Q इस पे हो गया तो बचा हुआ चार्ज इस पे हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 2 मीटर, ठीक है, और हमें यहाँ पे Q की वैल्यू मतलब ये निकालना है कि दोनों बॉडीज पे चार्ज कितना कितना चार्ज है, तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0, तो मैं इसको डायरेक्टली K लिख देता हूं, Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो क्या है, फोर्स कितना गिवन है, 1 न्यूटन लिखा हुआ है, फोर्स 1 न्यूटन, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, तो लिख लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा पहले Q1 और Q2 को सेपरेट कर लेते हैं, Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और F इधर है, R² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और K को नीचे ले जा लेते हैं। Q1 कितना है Q, Q2 कितना है 5 × 10⁻⁵ माइनस Q, F कितना है 1, R कितना है 2 उसका स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 9, ठीक है, तो इसको Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 5Q × 10⁻⁵, इस Q को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा Q²। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 4/9, तो मैं इसको लिख लेता हूं 4/9 × 10⁻⁹, ठीक है। यहां पर करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5Q × 10⁻⁵ माइनस Q² 4/9, 4/9। अच्छा एक काम करते हैं, इस 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, तो 9 को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये जाएगा 45 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस 9 क्यूब का स्क्वायर, ये जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, मतलब सारे टर्म्स को दूसरी साइड में ले जा लेते हैं, तो कितना जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये भी साइड में ले जा लेंगे, तो कितना जाएगा -45 इंटू 10 टू द पावर -5 क्यूब और प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -9 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है बेटा, ये कैसी बन गई है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तो हो गया आपका a, ठीक है, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c। तो आप इसमें डायरेक्टली श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाइएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये आपने करना है सॉल्व। ठीक है, ये आपने करना है इसको सॉल्व बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाइए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ चार्ज q is placed at the center of the line joining the two equal charges capital Q. For the system is in equilibrium, what will be the value of Q? देखो कह रहे हैं कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q है और एक दूसरा Q है। इनके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल चार्ज। इनके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल चार्ज Q, इनके सेंटर पर। अब कह रहे हैं कि जो Q है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। अब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो सारे के सारे चार्जेस हैं, चाहे ये लेफ्ट वाला हो, चाहे राइट वाला हो, चाहे सेंटर वाला हो, ये सब के सब अपनी पोजीशन पर टिके रहें, अपनी पोजीशन को छोड़े ना। ठीक है, तो इसमें स्मॉल q की क्या वैल्यू होनी चाहिए? सपोज मैं मान लेता हूं कि ये चार्ज q पॉजिटिव है, स्मॉल q पॉजिटिव मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये कैपिटल Q क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये चार्ज नेगेटिव है तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस केस में भी दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो उस केस में भी ये फोर्स, ये जो चार्ज है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज सुनो। अगली चीज क्या है? अगली चीज है कि ये पूरे सिस्टम के लिए पूछा जा रहा है। किसके लिए पूछा जा रहा है? पूरे सिस्टम के लिए पूछा जा रहा है। अब पूरे सिस्टम में खाली यही चार्ज नहीं है, पूरे सिस्टम में ये वाला चार्ज भी है और ये वाला चार्ज भी है, दोनों के दोनों चार्जेस हैं, मतलब तीनों के तीनों चार्जेस हैं। तो ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये सेंटर वाला तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा। लेकिन लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन लगेगी? अब मैं दोबारा बनाता हूं इस डायग्राम को, देखो। अब देखो ये जो चार्ज है ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब अगर ये बीच वाले को अगर मैं पॉजिटिव मान लेता, अगर मैं सपोज ये बीच वाले को पॉजिटिव मान लेता, ठीक है, तो क्या होगा? इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये चार्ज लगाएगा, ये मैंने पॉजिटिव माना तो ये रिपेल करेगा F1। ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला भी इसको रिपेल करेगा F2। तो ये दोनों फोर्सेस क्या लग रहे हैं बेटा? सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब ये अगर ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या ये अपनी पोजीशन पे रहेगा? नहीं, ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों फोर्सेस उसको एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो ये वाला जो चार्ज है ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा। अगर यहां वाले चार्ज की बात करें तो क्या होगा कि ये सेंटर वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। और यहाँ पे जो फोर्स होगा, दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, तो जिसकी वजह से ये वाला जो चार्ज है ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर मैंने सेंटर पे पॉजिटिव मान लिया, अगर मैंने क्या किया, सेंटर वाले चार्ज को पॉजिटिव मान लिया,
तो ये वाला पोजीशन, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब अगर मैं दूसरी कंडीशन मान लूं कि ये चार्ज Q था, ये चार्ज Q था और बीच में रखा हुआ चार्ज स्मॉल q है और इसको अगर मैं नेगेटिव मान लूं, ठीक है, इसको मैं क्या मान लूं, नेगेटिव मान लूं। अब ये जो कैपिटल Q है ये तो इसको रिपेल करेगा ऐसे, और ये जो स्मॉल q है ये तो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो क्या होगा, ठीक है, तो ये जो है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये स्मॉल वाला। अब इस ये वाला जो चार्ज है इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब अगर ये इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम में कैसे होंगे, जब ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखो क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस r है इनके बीच का और ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो F1 इसके ये वाला फोर्स लगा रहा है इस पे F1 और ये वाला फोर्स लगा रहा है इस पे F2। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q इंटू Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों कैपिटल Q's के बीच की दूरी R प्लस R, कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर, ठीक है। ये Q F2 की वैल्यू क्या जाएगी, Q इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, क्या है, अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं तो ये केस, एक मिनट जरा हो गया, ये के कैंसिल, ये कैपिटल Q से ये कैपिटल Q कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर, ये जाएगा स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल Q अपॉन 4, क्या है, कैपिटल Q अपॉन 4, ठीक है। तो अभी हमने पहले ये डिसाइड किया था कि ये जो चार्ज है इसका नेचर क्या होना चाहिए, इसका चार्ज का नेचर होना चाहिए नेगेटिव, और स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी, q/4। तो हमारे पास स्मॉल q क्या हो जाएगा, माइनस q/4 होगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स, पहले पेन ले लेते हैं हम, क्या है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स फिक्स्ड इन प्लेस अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये, ठीक है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, अपोजिट नेचर के होंगे। तो एक पे मान लेते हैं प्लस Q1 और दूसरे पे मान लेते हैं प्लस माइनस Q2, दूसरे वाले पे माइनस Q2, ठीक है। कितनी दूरी पे रखे गए हैं ये 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। द स्पेयर्स आर देन कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। अच्छा, इसके अभी जब यहाँ पे ऐसा था तो इस टाइम पे फोर्स कितना लग रहा था, 0.108 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो ये अरेंजमेंट है इसको चेंज किया और इन दोनों स्पेयर्स को एक कंडक्टिंग वायर से, थिन कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। क्या किया, इसको इन दोनों को एक थिन कंडक्टिंग वायर से जोड़ा। तो ये हो गया थिन कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ देते हैं, तो एक ये और एक ये, इन दोनों को थिन कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे। तो देखो क्या होगा बेटे, जब थिन कंडक्टिंग वायर से जोड़ा जाएगा तो जो इनका जो टोटल चार्ज है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना था पहले, माइनस Q1 प्लस Q1 और इस वाले पे था माइनस Q2। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये दोनों पे, दोनों बॉडीज पे इतना इतना चार्ज हो जाएगा, इस पे भी इतना चार्ज हो जाएगा, इस पे भी इतना ही चार्ज हो जाएगा जब हम इस कंडक्टिंग वायर को हटा देंगे, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग वायर को हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। इस कंडक्टिंग वायर को हटाया और दोनों पे चार्ज कितना हो गया, इतना, मतलब इस वाले पे भी इतना हो गया और इस वाले पे इतना हो गया।
और इस टाइम पे इन दोनों के ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा सा एक्चुअली गड़बड़ हो रखा है, ये है 0.036 है, कितना है 0.036 है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, 0.036 है, ठीक है। व्हाट वर द इनिशियल चार्जेस ऑन द स्पेयर्स, अब पूछ रहे हैं कि चार्जेस ये जो स्पेयर्स हैं इन पे इनिशियल चार्ज कितना था, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो बॉडीज थी, दो चार्जेस, दो स्पेयर्स थे, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट कर रहे थे, इसका मतलब दोनों पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, अपोजिट नेचर के, और जो फोर्स है वो है 100 मतलब 0.108 न्यूटन, ठीक है, जब दोनों को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, ठीक है। अब क्या रहे हैं कि अब इन दोनों को एक थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लिया, थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग गए, ठीक है। तो पहले जो कंडीशन थी उसमें फोर्स कितना था, इतना, तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये था। तो थोड़ा सा वैल्यूज पुट करके पहले सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स कितना था 0.108, एक मिनट एक काम करते हैं, Q1 और Q2 की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो क्या मिलेगा K F इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये K नीचे चला जाएगा, हो गया, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2, F कितना है बेटा 0.108, अच्छा R कितना है 0.5 इंटू 0.5 कितना है 0.5 इंटू 0.5 अपॉन में कितना है ये था K ना, K कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट कैलसी से सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आप कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है, मेरा एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका होगा। तो 0.108 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर, ये होता है Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो मैंने जो पहला जो फोर्स की वैल्यू जो गिवन थी उससे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन के हिसाब से भी हम कुछ निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं। तो F2 नया फोर्स कितना जाएगा, वो था K, अच्छा नए चार्जेस कितने हो गए दोनों के, इतने हो गए हैं, ठीक है, ये आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद चार्ज इतना हो गया। तो पहली बॉडी का चार्ज Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इंटू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये क्या हो गया दोनों बॉडी का K Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 0.25 सॉरी 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब यहां से भी हम Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू, तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो ये आएगा F2 इंटू ये 4 हो जाएगा और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0.5 इंटू 0.5 अपॉन में K, अच्छा Q1, अच्छा ये इसका स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर इसलिए क्योंकि दोनों में सेम टर्म्स हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 कितना है 0.0360, ठीक है, इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5
डिवाइडेड बाई के कितना है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं इस पूरे को। इसको सॉल्व करते हैं और तो इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ रहा, 4 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर आ रहा। ठीक है, तो ये क्या है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का ये आ रहा। अच्छा, इस यहाँ से दोनों साइड में रूट ले लेंगे तो Q1 माइनस Q2 क्या मिलेगा बेटा, हमें दोनों साइड में रूट ले लेते हैं तो 2 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये हो गया Q1 माइनस Q2 की वैल्यू। देखो हमारे पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू ये मिल गई और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू ये मिल गई। अब ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहां से मैं Q1 की वैल्यू निकालता हूं, तो Q1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देता हूं। तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन Q2 माइनस Q2, ये माइनस कहाँ जा रहा है, ठीक है, माइनस Q2 is equals to 2 इंटू 10⁻⁻12, अरे 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो यहाँ पे जो बनेगी, यहाँ पे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर लिया मैंने, मिस्टेक ये है, ये होना था 6, ये होना था -6। ठीक है, ये -6 होना था, ये गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, ये भी -6 होना था, ये भी -6 होना था। ठीक है, ये भी -6 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं तो 3 इंटू 10⁻⁻12 माइनस Q2 का स्क्वायर और ये Q2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 Q2। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ये इसको साइड में भेज देते हैं, दूसरी साइड में Q2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 Q2, ये भी साइड में चला जाएगा तो -3 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप श्रीधर आचार्य को फॉलो करिए, श्रीधर आचार्य। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ यहाँ पे श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से, लेकिन थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है। देखो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे b क्या चीज है बेटा, b ये है 2 इंटू 10⁻⁻6, ये है b। ठीक है, a क्या है, इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ वो a है, इसके आगे 1 है ना, और ये हो गया आपका c। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6
ठीक है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁻12, ठीक है, ये बी का स्क्वायर हो गया, -4ac, -4ac, 4 ए कितना है 1 है, सी कितना है 3 है, -3 है, सॉरी कितना है -3 है, ये पूरा -3 है ना, तो 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस 12, तो इसको हटाते हैं, कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 2a, 2a कितना है 1 है, ठीक है। आगे देखो, ये तो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻6, ये प्लस माइनस, ये जाएगा 4 प्लस 12 16 हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, क्या है डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू को ले लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, मतलब ये पॉजिटिव साइन को लेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू 10⁻6 प्लस 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ओवरऑल 10⁻6, ठीक है। तो पहला चार्ज कितना हो जाएगा 10⁻6, दूसरा चार्ज देखेंगे तो दूसरा चार्ज क्या आएगा -2 इंटू 10⁻6 -4 इंटू 10⁻6, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव वाला यूज किया और एक बार नेगेटिव वाला, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 4 और ये -2 ऐड हो जाएगा तो -6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा -3 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज मिल गई, एक मिल गया 10⁻6 और दूसरी मिल गया -3 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये चार्जेस की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो बेटा देखो ये मैंने यहाँ पे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाया, आपको इसके अलावा जो भी मेथड आता है आप उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम, they repel each other by a force of 1 Newton when kept 30 सेंटीमीटर apart in free space, ठीक है। दो चार्जेस हैं, उनका सम कितना है 7 माइक्रोकूलम। तो अगर एक चार्ज को मैं Q1 मान लूं, मतलब एक चार्ज को Q मान लूं, तो दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा 7 माइनस Q हो जाएगा, माइक्रोकूलम है इसलिए माइक्रोकूलम में तो इसका होगा 10⁻6, ये भी 10⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम है। तो एक चार्ज हो गया Q इंटू 10⁻6, दूसरा हो गया 7 माइनस Q इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे हमें Q की वैल्यू निकालनी है और दूसरे की भी वैल्यू निकालनी है। अब कह रहे हैं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन का है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है K Q1, मतलब Q इंटू 10⁻6, ये हो गया Q1 इंटू Q2 कितना 7 माइनस Q इंटू 10⁻6 Q1 और ये हो गया Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, R कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 0.3 मीटर, मतलब 0.3 इंटू 0.3, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बाकियों की भी वैल्यू पुट कर देता हूं, फोर्स कितना है 1, ठीक है, और K कितना है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू ये 10⁻6 और ये जो 10⁻6 है तो ये 10⁻12 हो गया। अभी बचा क्या यहाँ पे Q बचा और 7 माइनस Q बचा, अपॉन में कितना बचा बेटे, अपॉन में बचा है ये
इसको लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁻²। इसको मल्टीप्लाई करके दिया हमने, ठीक है। 0.3 इंटू 0.3 कितना हो गया, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻², ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। ओवरऑल पावर्स को सॉल्व करते हैं, तो पावर सॉल्व करके कितना मिल रहा है हमें, देखो नीचे कितना था 10⁻9, मतलब सॉरी यहाँ पे ऊपर कितना 10⁻9, ऊपर कितना है 10⁻12 और नीचे कितना है 10⁻²। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, यहाँ तो 1 है। ये पावर्स को हम पूरी पावर्स को काट देंगे, ये क्या क्या, अच्छा टोटल पावर को सॉल्व करते हैं, तो टोटल पावर कितनी आ रही है, ऊपर कितना हो रहा है 10⁻³ हो रहा है और नीचे हो रहा है 10⁻²। ठीक है, और ये हो गया साथ में Q और दूसरा है 7 - Q। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, नीचे आ जाएगा सिंपली 10। ठीक है, देखो बेटा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका, तो आप जैसा कैलकुलेशन करना चाहते हो आप कर लो। ये 10 को इधर भेज देते हैं, क्या मिला Q 7 - Q। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और तो ये हो गया 10, ये हो गया 7Q - Q²। ठीक है, अभी इसको दूसरी साइड में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा Q² - 7Q + 10 = 0। ये हमारे पास यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, वही है जो अभी तक किया था हमने, क्या था -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। b क्या है, ये है b -7, a क्या है, a1 है, और ये क्या है, और c क्या है 10। ठीक है, तो रख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया b कितना -7, तो ये हो गया -7 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो +7 हो गया, प्लस माइनस ये हो गया कितना 49 b² -4, a कितना है 1 है, c कितना है 10 है, तो 10 × 4 कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा √9 डिवाइडेड बाई 2। √9 कितना होता है 3। अब इसकी दो वैल्यूज निकालेंगे हम, एक बार हम प्लस का साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ। तो ये हो जाएगा 7 प्लस एक बार प्लस साइन के साथ क्लिक करेंगे डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और एक 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटे 2। ठीक है, तो 5 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो 7 माइक्रोकूलम था, जब हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके क्या मिलेगा हमें, एक 5 माइक्रोकूलम और दूसरा मिलेगा 2 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाल्बा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट, तब तक बाय बाय।